दूध की हम बात करें तो हिंदुस्तान की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में 17 करोड़ भैंसें, कितनी? 17 करोड़, और मात्र 9 से 10 करोड़ देसी गोवंश है। इसका मतलब अधिकतर हिंदुस्तान के बच्चे दूध किसका पी रहे हैं? भैंस का। सीधी सी बात है। आप लोग डेयरी से ले रहे हो दूध बच्चों को पिलाने के लिए, वो कहीं गाय माता का तो हो ही नहीं सकता है, वो या तो जर्सियों का होगा, वह भैंस का होगा। अब भैंस का दूध पी करके शरीर और बुद्धि दोनों भैंस जैसी होंगी कि नहीं होंगी, ये विचार करें। सबसे पहले बात करें आलस्य की। भैंस एक नंबर का निहायती आलसी जानवर है। आप देखना किसी भैंस को खा पी करके चारों फिर चौड़े करके बैठे बैठे मूत्र विसर्जन कर देगी, यूरिन डिस्चार्ज करेगी, और उसी में पूंछ घुमा करके उसका नाना धोना वॉशिंग बथिंग सब कुछ हो जाता है बैठे ही बैठे, उठने का कार्य नहीं। लेकिन आप देखना किसी गाय माता को, गाय माता जब भी गोबर गोमूत्र का त्याग करना होता है ना, वो अपने स्थान पर खड़े होते हैं, बैठे बैठे कभी गाय माता गोबर गोमूत्र का त्याग नहीं करते। जबकि मेरे भाई बहन, हाँ बीमार है तो बात अलग है, अस्वस्थ है तो बात अलग है, स्वस्थ गौ माता कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करते। अब जिस भैंस को मूत्र त्याग करने जैसे एकदम मामूली कार्य को करने में आलस्य आ रहा है, ऐसी ही भैंस का दूध अगर आप अपने बच्चों को पिलाओगे तो निश्चित उनको भी आलस्य तो आना ही आना है। ये तो प्रैक्टिकल बात है, इसमें तो कुछ संशय की बात ही नहीं है। अगर एक बात समझ में नहीं आवे तो एक प्रयोग करके देख लीजिएगा। आप लोग कभी भैंस के तबेले के पास जाकर देखना और भैंस के पाड़े पर नजर रखिएगा। भैंस का पाड़ा दूध पीते ही जाकर के एक कोने में नींद निकालता है, दूध पीते ही सो जाता है। लेकिन गाय माता का बछड़ा बछिया है ना, वो दूध पीते ही पहले पूंछ उठा के पूरे बाड़े में उछलेगा, खूब कूदेगा, खूब घूमेगा, फिर जाकर के कहीं बैठेगा, क्योंकि ऊर्जा है, एनर्जी है।